किया, जोर से किया, जोर से किया। हाँ हो गया, चलो यस। ये देख लो क्वेश्चन है, ये सवाल है आपका, डायग्राम है सवाल का कि ओरिजिन पे 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, ठीक है, 1 मीटर पे 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और इनफाइनाइट पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो लाया जा रहा है, जिसको हम ला रहे हैं। इसको मैं x बराबर 2 मीटर पे लाके रख दूं तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जाहिर सी बात है कि जब तुम इस चार्ज को लेकर के आओगे तो ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, तो तुमको कुछ काम करना पड़ेगा लाने के लिए, है ना। जो काम करना पड़ेगा तो काम करने के लिए तुमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू x बराबर 2 मीटर। पहला सवाल। दूसरा, जब सिस्टम बन जाए तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ए और बी पार्ट है सवाल का। पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर Q3 चार्ज को जो 1 माइक्रोकूलम का है उसको इनफाइनाइट से x बराबर 2 पे ला के रख दिया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है, और दूसरा कैलकुलेट करना है कि ये पूरा सिस्टम बन जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पूरे सिस्टम की। दूसरा वाला तो आसान है, पहले वाला में थोड़ा सोचना है, हल्का सा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कर लिया है तो बन जाएगा। सही है रहमान साहब। मेरी नज़र में 13 ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में जो जेईई नेट क्वालिफाई पहले अटेम्प्ट में ही कर जाएंगे। इस क्लास में 13 समझा, बाकियों को मेहनत करनी पड़ेगी। और 13 बच्चों को रुकना पड़ेगा 1 बजे के बाद। क्या बोलते हो, रुकोगे? आज 2 बजे तक क्लास है तो 2 बजे से 4 बजे तक रुको। जो बच्चे आज 2 बजे से 4 बजे तक रुकेंगे उसको नई चीजें मिलेंगी। चलो आज नहीं, आज छोड़ के पहला दिन है इसलिए तो नेक्स्ट डे से कुछ करेंगे, इसको प्रोग्राम करने वाले हैं, रफीक सर से बात करनी होगी। पॉज करने के लिए क्या करना पड़ता है? F2, कंट्रोल P। नहीं हुआ, क्या है ये, कैसा सिस्टम बना के रख दिया है? कनेक्टेड ही होगा, हाँ कनेक्टेड है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला यही है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ गए सब लोग? क्वेश्चन ये है कि 3 चार्ज है, एक चार्ज x बराबर 0 पे रखा हुआ है, एक x बराबर 1 मीटर पे रखा हुआ है और एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी से चार्ज Q3 को 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को जब हम x बराबर 2 पे लाते हैं तो वर्क डन कितना होगा। अगर आपकी मर्जी हो तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी निकाल सकते हो, नहीं तो कंजर्वेटिव फोर्स ने, हमने सवाल पूछा एक्सटर्नल फोर्स, तो सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। अब सिंपल सा चेक करो इसमें कितनी दूरियां हैं, किसी की कोई मजबूरियां नहीं है, सब अपने अपने दूरी पे बैठा हुआ है। समझा? सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको? सबसे पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है, और वर्क डन माइनस डेल्टा यू का मतलब होता है माइनस
यही होगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। तो इसका उल्टा होगा, इसका मतलब माइनस खत्म हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा यूएफ माइनस यूआई। इससे निकाल दीजिए, खत्म आंसर, आंसर खत्म। अब्दुल रहमान साहब, नहीं चमका, नहीं समझ में आया? फलक दीदी, नहीं समझ आया? ये भी समझ नहीं आया? नहीं आएगा। घर पे एक दिन भी किताब खोल के नहीं देखा है तो शिवाड़ गार्डन घूमने चली गई होगी बस। एंजॉय, छुट्टी मिली है सर एंजॉय करने के लिए, पढ़ने के लिए। छुट्टियां तो मिलती हैं एंजॉय करने के लिए, हम पढ़ते थोड़े ना है सर। देखो नॉर्मल डे में नहीं पढ़ते, छुट्टी में क्या पढ़ेंगे? बन गया। अब आपको निकालना क्या है इसमें, सोचो। सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको डिस्टेंस आर 2 से लेके 1 के बीच। ये मीटर नहीं है, चार्ज 2 चार्ज 1 का डिस्टेंस। ये 1 to मीटर में समझ लेना। ये क्या है, चार्ज 1 और चार्ज 2 है। तो चार्ज 2 और 1 का इनिशियली डिस्टेंस किसके बराबर है, 2 1 फाइनल। क्या चेंज हो रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस? जो अभी है उस चार्ज के आने के बाद भी वही रहेगा। तो एक चीज यहां लिख लो, इक्वल टू R21 फाइनल। एक कंसेप्ट तो आ गया, सही है? क्योंकि तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए K Q1 Q2 बाई R लिखना है, और R आपको निकालना पड़ेगा, समझा? मतलब दिया भी हुआ है, और कुछ चीजें, कुछ टर्म्स को मैं काटना चाह रहा हूं, वैसे लिखने के बाद ही कट जाएगा, लेकिन कुछ टर्म को ऑलरेडी कैंसिल कर दूंगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन में वो आएगा नहीं। दूसरा R31 इनिशियल, R32 फाइनल किसके बराबर है, इंफिनिटी। अरे चमका, क्या बोला मैंने, नहीं समझ आया? R31 3 इंफिनिटी पे है और 1 के बीच में। डिस्टेंस इनिशियली कितना है, इंफिनिटी। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? R32 फाइनल इनिशियली, वो भी क्या होगा, एक मिनट, कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ इनिशियली, सॉरी, ये भी तो इनिशियली होगा ना, इनिशियली ये भी इंफिनिटी। 32 और 31 दोनों का इनिशियली क्या है, इंफिनिटी है। 3 तो सबसे इंफिनिटी पे है ना, 1 से 2 से स्टार्ट में, सॉरी यहाँ फाइनल गलती से लिख दिया, यहाँ इनिशियल होगा। अब आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखोगे, U इनिशियल, डायरेक्टली बनता हूं लिखने की जरूरत। अरे क्या हो गया, अंडू किधर है, हाँ इधर है। हाँ सुनो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल कितना है, K Q स्क्वायर, नहीं है, दोनों Q Q है कि नहीं? K सब में आएगा तो कॉमन निकाल देते। इनिशियली फाइनल अभी निकाल रहे हैं अपन। तो 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस क्या लिखा मैंने, 32 लिख दो ना। R 3 से 2 के बीच, R32 फाइनल
प्लस क्यू स्क्वायर। तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे डायरेक्ट लिखने में। के कॉमन निकाल दिया, के सब में होगा, है ना। तो पहला क्या लिखना है, यहां पे फिर से डायग्राम बना देता हूं साइड से, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज कर। फाइनल में यहां पोजीशन है, देख लो 0, 1 मीटर, 2 मीटर। चार्ज Q1 है, Q2 है और Q3 है। ये फाइनल पोजीशन है, यू फाइनल का सिस्टम है ना। तो तुम एक काम करो, हमने क्या बताया था, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, यही तो बताया था हमने। अब फिर इन दोनों के बीच तो Q3 Q1 लिखते ऊपर में, Q3 Q1 डिवाइडेड बाई क्या, R32 प्लस Q3 Q2 R3, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, R32 प्लस Q2 Q1 R21। क्या ये होगा पहला, ये होगा ना पहला, माइनस अगेन स्क्वायर कहां से आएगा, जब दोनों लिख दिया तो स्क्वायर कहां गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, वो तो कूलम्ब लॉ का फोर्स हो जाएगा, एनर्जी कहां बचेगा। के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फोर्स होता है, के Q1 Q2 बाई R क्या होता है, एनर्जी होती है, माइनस अगेन के कॉमन निकाल दिया आपने, ठीक है। और फिर लिखोगे Q3 Q1 R31 इनिशियल लिख रहा हूं प्लस Q3 Q2 R32 प्लस Q2 Q1 R21, ये इनिशियल है। अब तुम ध्यान दो कि R21 इनिशियल और R21 फाइनल दोनों बराबर है। R21 इनिशियल और R21 फाइनल दोनों बराबर है। तो R21 इनिशियल और R21 फाइनल दोनों बराबर है, साइन यहां क्या है, माइनस, तो जीरो हो जाएगा, सही है ना। अब एक बात और ध्यान दो, R31 और R32 इनिशियल क्या है, तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया आंसर। बचा क्या, इतना सा निकालना है। तो उसको ऐसे भी ओपन करके भी के कॉमन निकाल लो और सबको माइनस 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 डाल दो, तो वही आंसर आएगा। अब आंसर निकाल सकते हो, अब निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है जल्दी से। रिकॉर्डिंग बहुत ही गंदा आ रहा है, इसका स्क्रीन बहुत ही गंदा आ रहा है, पूरा टूटा हुआ आ रहा है, ठीक करो ना इसको। ऐसा क्यों आ रहा है, हाँ चलो। सवाल क्या था भाई, सवाल ये था कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले क्या पढ़ाया था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर जाएगा, इनर्शिया की वजह से इधर भागेगा, यहाँ जाके रुक जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। क्यों वापस होगा, क्योंकि प्लस क्यू है तो माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे से घूमेगा, ऐसे से घूमेगा, तो टाइम पीरियड निकालना होता था। आपको यहाँ पे वो नहीं निकालने के लिए बोला, उसे इतना बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू बता दो बस, कितना दूर गया। सेम दूरी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए, 4 इधर गया तो उधर भी 4 जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम शायद मैंने पढ़ाया था, शायद बताया था, मतलब कंसेप्ट बताया था मैंने। कंसेप्ट बताया था कि टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी
बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट याद है? नहीं, अरे पढ़ोगे तब तो याद रहेगा, किसी न किसी कोने में हम जरूर बताए हुए होते। अब वीडियो मेरे पास है, ऐसा नहीं कि हम चेक नहीं कर सकते कि मैंने नहीं बताया। नीचे वाला भी बताया हुआ, ऊपर वाला भी। तुमको ऐसे भी आना चाहिए ना कि कोई बॉडी में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, बॉडी कितने स्पीड से टकराएगी जमीन से, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वही तो होगा, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, H0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल दिया हुआ है, ये एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली। तो बना दीजिए इसको उसी कंसेप्ट पे। एक्चुअली बनेगा क्या? यू आई के आई बराबर यू एफ प्लस के एफ, खत्म। तो आपको एक चीज तो यहाँ पे के आई है सिर्फ, यू आई तो 0 है यहाँ पे, अगर मान लिख चले तो यू आई 0 नहीं है, सॉरी। के इक्वल टू यू आई माइनस यू फाइनल होगा यहाँ पे। अरे तुम वैसे ही कर लो ना यार, जो बोला यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, यही है ना। फाइनल पड़ेगा जी 0। तो आप के आई बराबर क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, खत्म। यही से बना डालो। पोटेंशियली चार्ज आपको पता है 4 जूल। नहीं समझ आ रहा है किसी को? नो वन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग। छोड़ देते, पढ़ाना छोड़ दे, बच्चा वाला चीज पढ़ाते हैं। मरियम नहीं समझ आया? आया एरियंट भैया, समझ आया कुछ क्या पढ़ा रहा हूं मैं? आप लोग को नहीं आया? ये फार्मूला है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कई प्रॉब्लम इस पे बनाए हैं मैंने। वीडियो दिखाऊं क्या? ओपन कर दो वीडियो, यहाँ पे दिखा दूं। और अगर पढ़ाया हुआ होगा तो कितना बार कान पकड़ के उठ बैठ करोगे? ये बताओ, कान पकड़ कितना बार ऊपर नीचे करोगे? बोलो। 50 बार करना पड़ेगा। रेडियो रिकॉर्डिंग यहीं पर रखा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, इसी में रखा हुआ है। लास्ट 2 क्लास में ही पढ़ाया है। ये फार्मूला है। इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है। स्टार्टअप जब आप देख रहे हो इसको, बट व्हेनेवर यू सी स्टार्ट टू लुक दिस प्रॉब्लम, तो तुमको क्या दिखता है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4 जूल। यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी 4 जूल। जब काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है, ठीक, तो यू क्या कितना है? ठीक। पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इनिशियल इसकी भाई। 3 चार्ज रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना, ठीक। अब ये यहां चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी वहां भी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फाइनल को ना 0। अब क्या करना है यार? इसमें कुछ बचा क्या? तो 4 इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, बस यही आंसर है तुम्हारा। यही से x निकलेगा। एकदम रिवीजन करके नहीं आया है कोई। छुट्टी मतलब पूरा छुट्टियां मनाने लगे क्या तुम लोग? हैं? क्या हुआ? यू फाइल कर दो यार, ठीक है। के इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बन गया। बनेगा क्या? हंसने से बन जाता तो बन ही जाता जुबिया। सिर्फ हंसने से नहीं बनता है, मेहनत करना पड़ता है बनाने के लिए, सोचना पड़ता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देने से नहीं बन पा रहे, हम क्या बतावे? कंसेप्ट देंगे तो कहां पता नहीं कहां चली जाएगी, पता नहीं, दीवार तोड़ के कूद जाएगी कि इतना कंसेप्ट हम नहीं कर सकते।
इसमें क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आरिश उठो बस, इधर आ जाओ, किताब कॉपी नोटबुक सब लेके आ जाओ। कम है यहाँ बैठो उधर, इधर बैठ जाओ। वो है ना, निकालो ना एक, इसको रख ऊपर। अरे तो निकाल के रखना, हर एक चीज में जो है टेंशन पैदा करता है। बोतल हटा वहां से, चलो बैठ। हाँ यही बैठेगा आज, क्लास का मॉनिटर बनाएंगे तुमको। हाँ ठीक है, बन गया ज़ारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुमको कि डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये 3 4 5, यहां भी क्या होगा, x और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहीं से तो एक्स निकलने वाला है। समझा कि नहीं। यू फाइनल कितना, सब चार्ज बराबर ही है लगभग, नहीं क्या बोलो यार, समझ नहीं आता। एक बच्चे का जवाब नहीं आता है, सब बकलोल हो गया छुट्टी में। 4 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 6 फाइनल, उन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं मैं, प्लस माइनस के इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा क्योंकि दोनों चार्ज एक ही है ना। तो के क्यू स्क्वायर, क्यों माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस में है वो प्लस में है, तो माइनस को बाहर करके के क्यू स्क्वायर करूंगा, डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है 5। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सही है ना। अब माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी भी फाइनल पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का कोई कुछ प्रॉब्लम है क्या, वही चीज है के क्यू स्क्वायर बाई 6। ठीक, जब ये चार्ज यहां चला गया तो कितना बचेगा, अगेन माइनस होगा, क्या माइनस चार्ज है तो माइनस ही होगा, है ना। तो माइनस के क्यू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। फाइनल माइनस इनिशियल किया मैंने, उल्टा कर दिया क्या, तो उल्टा कर लो तुम, उल्टा कर लो तुम। हाँ सही बोला वो उसने, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। देख पलट देते ना इसको खाली चेंज कर दो बस, रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या करोगे 5, हो गया आंसर। यहां से तुमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कैलकुलेट करके, रूट 72 आंसर आता है, रूट 72 या 8.848, एक्स की वैल्यू आएगी रूट 72 मीटर। दिस इज योर आंसर। कभी तो कोशिश कर लिया करो लाइफ में, है ना, कल उसके पीछे जाने में बहुत कोशिश रहती है। हाँ, यहां पे नहीं होती है कोशिश।